प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 75, 76 और 77 देखेंगे। 75वें अध्याय में कुल 10 वचन है, 76वें अध्याय में कुल 12 वचन है और 77वें अध्याय में कुल 20 वचन है। भजन संहिता अध्याय 75 का एक ऐसा ही 10 पद एक है, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। तो जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक न्याय करूंगा। 3 पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। 4 मैंने घमंडियों ऐसा ही कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों ऐसा ही कि स्लैंग ऊंचा मत करो। 5 अपना स्लैंग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर दिठाई की बात बोलो। 6 क्योंकि बढ़ती न तू पूरब ऐसा ही, न पश्चिम ऐसा ही, और न जंगल की ओर ऐसा ही आती है। 7 परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। 8 यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाखम धूप झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें ऐसा ही उंडेलता है, निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब पृष्ठ लोग पी। 9 परंतु मैं तू सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गानूंगा। 10 दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के स्लैंग ऊंचे किए जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 76 का एक ऐसा ही 12 पद एक, परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। 2 और उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सेयों में है। 3 वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और दाल और तलवार को तोड़कर निदान लड़ाई ही को तोड़ डाला है। 4 है, परमेश्वर तू ज्योतिमय है, तू अहेर ऐसा ही भरे हुए पहाड़ों ऐसा ही अधिक उत्तम और महान है। 5 दृढ़ मन वाले लुट गए और भरी नींद में पड़े हैं। 6 और शूरवीरों में ऐसा ही किसी का हाथ न चला है, याकूब के परमेश्वर तेरी घोड़की ऐसा ही रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। 7 केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। 8 तूने स्वर्ग ऐसा ही निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। 9 जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। 10 निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। 11 अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो, वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। 12 वह तू प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। भजन संहिता अध्याय 77 का एक ऐसा ही 20 पद एक, मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा,
और वह मेरी ओर कान लगाएगा। 2 संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। 3 मैं परमेश्वर का स्मरण करके करहाता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। सेला। 4 तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह ऐसी बात नहीं निकलती। 5 मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। 6 मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। 7 क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा। 8 क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही, क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है। 9 क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया, क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है। सेला। 10 मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ। 11 मैं याकूब के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। 12 मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। 13 है परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। 14 अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। 15 तूने अपने भुजबल ऐसे ही अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। सेला। 16 है परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देख कर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। 17 मेघों ऐसे ही बड़ी वर्षा हुई, आकाश ऐसे ही शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। 18 बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली ऐसे ही प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। 19 तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। 20 तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसे ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।